नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में शैडोज यानी कि परछाई के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर एक बच्चे को देख रहे हैं जो सूर्य के प्रकाश में कहीं जा रहा है। अरे, यहाँ पर हमें उस बच्चे के एक और काले रंग का एक धब्बा यानी पैच सा नजर आ रहा है ना? इस काले रंग के धब्बे को इस बच्चे की परछाई कहा जाता है, यानी बच्चे की परछाई या शैडो। लेकिन ये परछाई कैसे बनती है? जब कोई चीज रोशनी के रास्ते में आ जाती है, तब उस चीज के बाजू में एक काले रंग का क्षेत्र बन जाता है जो परछाई कहलाता है, यानी कि शैडो। अब हम परछाई के बारे में और जानेंगे। यह परछाई यानी कि शैडो कब बनती है? जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया हो, तब भी हमें परछाई देखने को मिल सकती है? नहीं, नहीं मिल सकती है। हम अंधेरे में परछाई को नहीं देख सकते। तो परछाई या शैडो बनने के लिए एक रोशनी के स्रोत यानी लाइट सोर्स की जरूरत होती है। मान लीजिए आप एक सुंदर सी रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर कोई पार्टी में जा रहे हो, और जब आप अपनी परछाई को देखते हो तो क्या आपको अपनी ड्रेस का कलर उस परछाई में दिखाई देगा? नहीं, परछाई हमेशा काले रंग की होती है। तो परछाई को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वस्तु की का रंग कोई भी हो, लेकिन परछाई तो हमेशा ही काले रंग की बनती है। चलिए, अब हम यह देखते हैं कि सूर्य की रोशनी में परछाई यानी कि शैडो कैसे बनती है। तो इस उदाहरण में सूर्य लाइट का यानी प्रकाश का एक स्रोत है जहां से लाइट आ रही है, और बच्चा वह वस्तु है जो रोशनी को रोक रहा है और परछाई बना रहा है, और जमीन वह सतह है जिस पर परछाई बन रही है। तो तीन चीजें हैं: प्रकाश का स्रोत, बच्चा या वस्तु, और जमीन जिस पर परछाई बन रही है। याद रखिए, जब हम सुबह के समय में अपनी परछाई को देखते हैं तो वह परछाई सबसे लंबी होती है, पर यदि हम दोपहर के समय में देखते हैं तो सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए परछाई थोड़ी छोटी होती है और शाम के समय फिर से थोड़ी लंबी दिखती है। तो हमने यह देखा कि परछाई का आकार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ बदलता जाता है। तो संक्षिप्त में अब आप समझ गए होंगे कि परछाई कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले रोशनी के एक स्रोत की जरूरत होती है, यानी लाइट के सोर्स की, जहां से रोशनी आएगी। दूसरी चीज, कोई वस्तु जिसकी परछाई बनेगी, यानी कोई आपका जग हो सकता है, हाथ हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं जिसकी परछाई बनेगी। याद रखिए, परछाई हमेशा काले रंग की होती है। वह वस्तु चाहे कोई भी रंग का हो, पर परछाई उसकी बनेगी हमेशा काले रंग की। परछाई दीवार पर बन सकती है, जमीन पर बन सकती है, पर याद रखिए वह हमेशा लाइट के स्रोत के उल्टी तरफ बनती है, यानी लाइट का स्रोत एक तरफ, बीच में वस्तु और फिर परछाई। ठीक है ना? तो अगली बार जब भी अंधेरा हो और आपको अपनी परछाई दिखाई दे या किसी की भी परछाई दिखाई दे, तो डरिएगा नहीं,
इसका मतलब होता है कि रोशनी का स्रोत कहीं आसपास ही है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर और मिलेंगे। बाय बाय।